हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा और स्वागत करता हूं आपका मैं अपने इस नए ब्लॉग में। और आज के हमारे इस ब्लॉग का नाम है रोटो पैकर फॉर सीमेंट प्लांट। अब ये रोटो पैकर क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रोटो पैकर मतलब रोटो मतलब रोटरी मशीन और पैकर मतलब जो कि किसी चीज़ को पैक करिए, मतलब ऐसी मशीन जो कि घूमते हुए किसी चीज़ को पैक करिए, उसको बोलेंगे हम रोटो पैकर। अब ये जो मशीन है, इस मशीन का जो यूज़ किया जाता है वो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर में सीमेंट बैग को फिल करने के लिए किया जाता है, ताकि जो सीमेंट है वो उसको हम बैग में फिल कर सकें। अब ये जो हम इमेजेस देख रहे हैं, ये एक रोटरी पैकर की ही मशीन है, उसी की इमेजेस हैं। और इस इमेज के अंदर में हमने इसको 3 पार्ट में दिखाया है। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ये एक इलेक्ट्रिकल पैनल सर्किट है, यहाँ पे फिलिंग नोजल को दिखाया गया है, ये मैकेनिकल पार्ट्स है सारे, और यहाँ पर भी मैकेनिकल पार्ट्स को दिखाया गया है। अब इन सब पार्ट्स का अलग अलग नाम होता है और ये इनको किस नाम से बोला जाता है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि रोटो पैकर क्या है और रोटो पैकर की ज़रूरत क्यों है। रोटो पैकर जो है वो एक रोटरी इक्विपमेंट है जिसका कि यूज़ किया जाता है सीमेंट को बैग के अंदर में फिल करने के लिए। सीमेंट इंडस्ट्री में 2 तरह के पैकर्स का यूज़ किया जाता था। पहले के टाइम में स्टेशनरी टाइप पैकर का यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी जो है वो रोटो पैकर मशीन का यूज़ किया जाता है। स्टेशनरी और रोटो 2 तरह के पैकर्स होते हैं। स्टेशनरी में क्या होता है कि एक फिलिंग नोजल है, वो एक स्टेशन है, वहीं पे वो स्टेबल रहती है, उसी के ऊपर में बैग को लगाया जाता है और सेम टाइम पे उसी से वो बैग को डिस्चार्ज करता है। जो रोटो पैकर होता है, ये एक रोटरी मशीन होती है और इसमें नंबर ऑफ़ फिलिंग नोजल्स रहती हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है हमने, रोटो पैकर है मैनी स्पॉट्स। रोटरी पैकर में नंबर ऑफ़ स्पॉट्स होती हैं, इसलिए जो रोटो पैकर होता है इसकी जो फिलिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होती है। रोटो पैकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंप्रेस्ड एयर का यूज़ किया जाता है सीमेंट बैग के अंदर में सीमेंट को फिल करने के लिए। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर में नॉर्मली जो बैग फिल किए जाते हैं वो 50 kg के होते हैं और एक बैग को फिल करने के लिए नियर अबाउट 8 सेकंड का टाइम लगता है। अब इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं पैकर के, चाहे वो मैकेनिकल पार्ट्स हैं या फिर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, उसको किन नाम से बोला जाता है इसके बारे में भी देखते हैं। तो दोस्तों, ये सब जो हैं वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं जो कि एक रोटरी पैकर में यूज़ होते हैं। तो अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। स्लिप रिंग, रोटरी यूनियन, स्लिप रिंग मोटर एंड गियर बॉक्स, सीमेंट हॉपर, इम्पेलर बॉक्स हाउसिंग, इम्पेलर ब्लेड, फिलिंग ट्यूब, स्लाइड गेट प्लेट सेट, बैग स्टूल, एयर फिल्टर रेगुलेटर, बैग सपोर्ट चेयर, चेयर बार, लोड सेल, प्रेशर गेज, फिलिंग स्पॉट मोटर, बैग होल्डिंग सिलेंडर, डिस्चार्ज सिलेंडर, स्लाइड गेट सिलेंडर, बी बेल्ट, मोटर पुली, न्यूमेटिक पैनल फॉर सोलनर वाल, इलेक्ट्रिकल पैनल, पीयू ट्यूब, पीयू कनेक्टर्स, कंट्रोलर, PLC कार्ड, सेंसिंग लीवर, एरेशन नोज़ल, फ्लो कंट्रोल वाल्व, कम्युनिकेशन कार्ड, SMPS, प्रॉक्सिमिटी स्विच, SSR, MPCV, अपर लीफ स्प्रिंग असेंबली, लोअर लीफ स्प्रिंग असेंबली, फ्लेक्सिबल होज पाइप, ग्रीस लुब्रिकेटर। अब हम कुछ मैकेनिकल पार्ट्स को उनकी इमेज की हेल्प से पहचानेंगे कि कौन से पार्ट्स को किस नाम से बोला जाता है। जैसे कि दोस्तों, हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारी फर्स्ट इमेज है, इसमें यहाँ पे एक चेयर दिखाई दी है। ये जो है ये बैग सपोर्टिंग चेयर है। जब बैग नोज़ल के ऊपर में लगाया जाता है तो ये चेयर जो है उस बैग को सपोर्ट करती है। सेकंड देखेंगे तो ये एक फिलिंग ट्यूब है। बैग को इस फिलिंग नोज़ल के ऊपर में इंसर्ट किया जाता है और ये जो हम देख रहे हैं ये बैग होल्डर है। यहाँ पे रबर पैड लगा हुआ है, तो इस
सिलेंडर की हेल्प से नोज़ल के ऊपर में लगे बैग को होल्ड किया जाता है। थर्ड इमेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सेंसर लीवर दिखाया गया है और यहाँ पे एक प्रोक्सिमिटी स्विच है जिसको हम सेंसर के नाम से बोल रहे हैं। जब बैग को इंसर्ट किया जाता है तो ये जो लीवर है ये लीवर ऑपरेट होता है और इस लीवर के ऑपरेट होने से सेंसर इस लीवर को सेंस करता है जिससे कि फिलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक सिलेंडर लगा हुआ है। इस सिलेंडर को हम बैग डिस्चार्ज सिलेंडर बोलते हैं। यहाँ पे बैग स्टूल है। इस बैग स्टूल के ऊपर में जो है बैग जो वो होल्ड होता है। फिलिंग मोटर नोज़ल के थ्रू जो सीमेंट बैग के अंदर फिल किया जाता है उसको मोटर की हेल्प से रन करके इम्पेलर ब्लेड की हेल्प से सीमेंट को बैग के अंदर में फिल किया जाता है। तो सीमेंट को बैग के अंदर में फिल करने के लिए फिलिंग मोटर का यूज़ किया जाता है। एक रोटरी पैकर में जितनी स्पॉट्स रहेंगी उतनी ही फिलिंग मोटर्स रहती हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक टाई रोड है। ये टाई रोड जो है वो पूरी चेयर वार का होल्ड करती है। और पीछे में अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक स्लाइड गेट सिलेंडर है। ये जो सिलेंडर है इसी सिलेंडर की हेल्प से जो गेट प्लेट सेट है उसको ओपन और क्लोज़ किया जाता है। तो और इसी के थ्रू जो हमारा फाइनल वेट होता है उसको हम अचीव करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे होजिंग है। इस होजिंग के अंदर में इम्पेलर ब्लेड रहता है और ये इम्पेलर ब्लेड को फिलिंग मोटर की हेल्प से रन किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो लोड सेल है। जो फिलिंग ट्यूब के थ्रू सीमेंट को बैग के अंदर फिल किया जाता है उसकी पेमेंट के लिए लोड सेल का यूज़ किया जाता है। और ये जो लोड सेल है ये टाई रोड से कनेक्ट रहता है जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो लोड सेल के ऊपर में इस चेयर वार का पूरा वेट आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे सोलनर वाल है, न्यूमेटिक पैनल है। इसके अंदर में यहाँ पे सोलनर वाल का यूज़ किया जाता है। नॉर्मली एक स्पाउट पैनल के अंदर में 4 सोलनर वाल रहते हैं जिसमें से बैग होल्डिंग सिलेंडर, डिस्चार्ज सिलेंडर, स्लाइड गेट फुली ओपन सोलनर वाल और स्लाइड गेट फुली क्लोज सोलनर वाल। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे कार्ड को दिखाया गया है। ये कम्युनिकेशन कार्ड है और ये कंट्रोलर के साथ में कम्युनिकेट करता है। तो जो भी इनपुट्स आउटपुट्स हैं, कौन सा सेंसर की इनपुट आएगी, कब मोटर स्टार्ट होगी और कब मोटर जो है बंद होगी, कब बैग डिस्चार्ज होगा, ये सब जो कमांड्स हैं कंट्रोलर के थ्रू इस कार्ड पे आती हैं और कार्ड से जो है वो न्यूमेटिक जो इक्विपमेंट्स हैं उनको ऑपरेट किया जाता है या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे रोटरी यूनियन है और ये स्लिप रिंग है। दोस्तों पैकर के अंदर में सीमेंट बैग को फिल करने के लिए हमें न्यूमेटिक्स और इलेक्ट्रिकल पावर कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो इस स्लिप रिंग के थ्रू होते हुए हमारे रोटरी जो पैनल है उसके अंदर जाती है। इसको स्लिप रिंग यहाँ पे इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो पैकर है वो रोटेट करता है और जो हमारी पावर है वो मेन पावर हमारी यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाती है। और यहाँ से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो रोड लगी हुई है इस रोड के साइड में यहाँ पे कार्बन ब्रश लगे रहते हैं। तो जो हमारी मेन पैनल से जो सप्लाई आएगी वो इस बस बार पे कनेक्ट होगी। इस बस बार में कार्बन ब्रश की हेल्प से स्लिप रिंग को पावर जाएगी और इस स्लिप रिंग पे ये जो केबल्स कनेक्टेड हैं इनके थ्रू जो पावर है वो हमारे जो इलेक्ट्रिकल पावर पैनल्स हैं उसके अंदर जाएगी। वहाँ से फिर ये पावर हर एक स्पॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। यहाँ पे जो है वो रोटरी यूनियन है। रोटरी यूनियन की हेल्प से जो न्यूमेटिक एयर है उसको पैकर स्पॉट तक लेके जाया जाता है। क्योंकि जो रोटरी यूनियन में क्या होता है कि एक साइड में इनपुट पोर्ट होता है और दूसरी साइड में आउटपुट पोर्ट रहता है बॉटम साइड में। तो इनपुट साइड में यहाँ पे एक पाइप कनेक्ट रहती है। ये पाइप जो है वो स्टेबल रहती है और इसके अंदर में रोटरी पार्ट होता है तो वो अंदर वाला पार्ट घूमता रहता है। तो कंप्रेस्ड एयर इसके यहाँ से टॉप राइट साइड से इनपुट एंटर करेगी और बॉटम से एयर जो है वो इस पाइप के थ्रू रोटो पैकर में जाएगी। इसलिए इसका नाम जो है वो रोटरी यूनियन रखा गया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कंट्रोलर है। एक स्पाउट में एक कंट्रोलर लगाया जाता है। इस कंट्रोलर के थ्रू ही उस स्पाउट के जो ऑपरेशन है उसको कंट्रोल किया जाता है।
यहाँ पे देखेंगे तो बैक डिस्चार्ज सिलेंडर है। बैक डिस्चार्ज सिलेंडर की हेल्प से जब कंट्रोलर कार्ड को कमांड जनरेट करता है कि अभी बैग को डिस्चार्ज करना है कन्वेयर के ऊपर में, तो इस सिलेंडर की हेल्प से बैग को डिस्चार्ज किया जाता है। बेरिंग असेंबली, इसको ऑयल सील भी बोला जाता है और इसको बेरिंग असेंबली भी कहते हैं। इसके यहाँ देखेंगे जहाँ पुली कनेक्टेड है और इसके यहाँ पे जो है वो रोटरी पार्ट है, तो यहाँ इसके साथ में इम्पेलर ब्लेड को फिक्स किया जाता है। बैग होल्डिंग सिलेंडर, बैग होल्डिंग सिलेंडर जो है वो बैग को होल्ड करने का काम करता है। मोटर पुली, फिलिंग स्पॉट के आगे में यहाँ पे एक पुली कनेक्टर रहती है। इस पुली के ऊपर में बी बेल्ट को कनेक्ट किया जाता है और इन बी बेल्ट की हेल्प से इस पुली को रोटेट किया जाता है। जब ये रोटेट करता है तो ये इम्पेलर को रोटेट करता है, जिसकी हेल्प से सीमेंट को बैग के अंदर में फिल किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो चेयर बार है और चेयर बार के अपर साइड में और लोअर साइड में काउंटर लीफ स्प्रिंग असेंबली ब्लॉक लगे रहते हैं। तो इस चेयर बार का जो लोड है वो टाई रोड के साथ में कनेक्टेड होता है और टाई रोड इसका जो पूरा वेट है वो लोड सेल के ऊपर में जाता है। तो कोई भी जब वेट स्पाउट के ऊपर में बैक स्टूल के ऊपर में आता है तो वो वेट जो है वो इन लीफ स्प्रिंग की हेल्प से टाई रोड पे ट्रांसफ़र होता है और टाई रोड से जो लोड है वो लोड सेल के थ्रू कंट्रोलर पे जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि स्पाउट के ऊपर में कितने केजी वेट आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पैकर्स के डिफरेंट पार्ट्स के नेम के बारे में पता चला होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।